प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम 3 का पाठ 3 चांद वाली अम्मा। देखिए इस पृष्ठ पर कैसे बादल दिखाए गए हैं। चांद है बादलों के पीछे और ये एक अम्मा दिखाई गई है जो कि झाड़ू लगा रही है और उसकी पीठ पर ये देखिए कौन है। ये बच्चा आपको लग रहा है ये बादल है, इसके पीछे बादल दिखाया गया ना। देखिए बहुत ही मजेदार कहानी है ये। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा इसमें, बहुत ही आनंद आएगा इसमें। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। ये बूढ़ी अम्मा जो है चित्र में दिखाई गई थी, अभी जो आपको दिखाया, ये बिल्कुल अकेली ही रहती थी। उसका अपना कोई न था, घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। क्या परेशानी थी उसके साथ? ये देखिए, वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक, अब उसमें बता रही हैं कि जब तक वह झाड़ू लगाती सुबह उठ के तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। आप देख रहे थे ना चित्र में कैसे टकरा रहा था उससे। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। जब भी अम्मा झाड़ू लगाने लगती थी तभी उसको आसमान जो था वो तंग करना शुरू कर देता था। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। देखो ये 3 युवतियां दिखाई हैं और ये अम्मा दिखाई है जो कुएं पे, ये कुआं पीछे दिखाया गया है, कुएं पर पानी भर रही थी। उनसे अम्मा का झगड़ा हो गया। अब ये देखिए किस बात को लेकर झगड़ा हुआ। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अब आसमान की आदत थी कि जब भी वह आंगन में झाड़ू लगाती तो आसमान उसको तंग करने लग जाता था। लेकिन जब वो घर के अंदर लगाती थी तब तो आसमान अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए जब भी आंगन में वो झाड़ू लगाती तो आसमान उसे परेशान करना शुरू कर देता। अम्मा ने आव देखा ना ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। अब जब ज्यादा गुस्सा आ जाता है किसी को, आप भी देखते हैं कि जब आप अपने घर में से किसी को, माता पिता या भाई बहन बड़े को तंग करते हैं तो वो भी किस तरह से बाद में आपको डांटने लग जाते हैं। उसी प्रकार से अम्मा ने एक झाड़ू आसमान को दे मारा। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही पूरी टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। ये देखिए चित्र में किस प्रकार अम्मा झाड़ू उसको दिखा रही है आसमान को। अब देखिए आगे चित्र में ये देखिए आसमान ने वो झाड़ू पकड़ी हुई है और अम्मा झाड़ू के साथ ऊपर जा रही है। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ लिया। पहले तो जब 2-3 बार अम्मा ने मारा वो हटता गया, लेकिन दोबारा से तंग करता रहा। अब उसने झाड़ू पकड़ ली जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्सा कशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। अब आसमान ने झाड़ू नहीं छोड़ी और उधर अम्मा भी नहीं छोड़ रही, तो आसमान ने अब झाड़ू ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर लिया। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े अम्मा भी ऊपर जाने लगी। अब अम्मा भी उसके साथ जो है हवा में उड़ने लग गई। ये देखिए
चित्र में। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। ये देखिए कहाँ पर ये घर है, गांव है, और ये अम्मा कहाँ उड़ती हुई ऊपर जा रही है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ चलो, वहीं पर झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई हैं, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतना थक गई कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हैं। ये ऐसा लोगों का मानना है कि झाड़ू पकड़े हुए वही अम्मा चांद पर आज तक बैठी हुई है ना। ये अच्छी कहानी अच्छी लगी ना आपको? ये देखिए चित्र में भी चांद पर अम्मा बैठी दिखाई हुई है।